वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। आपको मालूम है 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं अभाज्य। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ये 1 से लेके 10 तक गिनती लिख ली। 1 ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 से जितने भी डिवाइड हो सकते हैं वो सारे नंबर्स काट दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 3 से डिविजिबल सारे नंबर्स काट दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 5 से डिविजिबल सारे नंबर्स काट दीजिए। और नेक्स्ट 7 के सारे मल्टीपल्स काट दीजिए। आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक के बीच में हमारे पास सिर्फ 4 प्राइम नंबर्स मिलती हैं, 2 3 5 7। और क्वेश्चन है कि इन चारों प्राइम नंबर्स में से सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन है। तो आप आसानी से बता सकते हैं 7 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। या हिंदी वाले लिख देंगे 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। जो भी हमें नंबर्स दे दी गई निम्नलिखित के दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें व्यक्त करना है। यानी पहली नंबर हमारी 44 है। 44 के दो पार्ट्स करना है। दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर्स होना चाहिए और उन दोनों को जोड़ने पे हमें 44 मिलना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर हम 41 में 3 जोड़ें तो हमें 44 मिल जाएगा। 41 भी हमारी प्राइम नंबर है, 3 भी हमारी प्राइम नंबर है। तो हम 44 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए पार्ट 44 इक्वल टू 41 प्लस 3। तो ये हमारा पहला पेयर बन गया। 41 भी हमारी प्राइम नंबर है, 3 भी हमारी प्राइम नंबर है। इन दोनों प्राइम नंबर्स को जोड़ने पे हमें 44 मिल रहा है। यही हमारा आंसर है। बी में हमारी नेक्स्ट नंबर दे दी गई 36। अब देखिए 36 से आप 5 को अलग कर दीजिए तो अब बचा 31 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इन दोनों प्राइम नंबर्स को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें 36 मिल रहा है। ये हमारा 36 का सम हो गया। सी है 24। देखिए अगर हम 5 अलग कर दें 24 से तो बचता है 19। अगर हम 5 अलग कर दें 24 से तो बचता है 19 और 5 को जोड़ेंगे तो 24 मिल जाएगा। 19 हमें पता है एक प्राइम नंबर होती है। तो 19 प्लस 5 इक्वल 24। ये हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर का पेयर मिल गया जिनका सम 24 है। और डी पोर्शन है हमारा 18 के लिए आप 5 इससे अलग कर लें तो 13 बच जाता है। 13 एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 13 प्लस 5 करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। ये हमारे दो पेयर्स मिल गए हैं हमें हर एक नंबर के। 44 इक्वल टू सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, 36 इक्वल टू 31 प्लस 5 ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा सवाल था कि जो दी गई नंबर्स हैं इनको ऐसी दो नंबर्स के योग के रूप में लिखना है, ऐसी दो नंबर्स के सम के रूप में लिखना है जो दो नंबर्स प्राइम नंबर्स हों। तो हमने देखा 18 को हमने लिख दिया 13 प्लस 5, 13 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 24 को लिख दिया 19 प्लस 5, 19 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 31 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इनका सम 36 हो गया। इसी तरह से 41 प्लस 3 को हमने 44 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। ऐसे 3 जोड़े बताना है प्राइम नंबर्स के, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 जोड़े बताना जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर 2 हो। देखिए हम लोग प्राइम नंबर्स क्या क्या जानते हैं। हम लोग प्राइम नंबर जानते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं होती है, 2 प्राइम नंबर होती है, 3 प्राइम नंबर होती है, फिर 4 नहीं होती, 5 होती है, 6 नहीं होती है, 7 होती है, 8 नहीं होती है, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 होती है, 12 नहीं होती है, 13 होती है। इसके बाद 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 नहीं होती, 17 होती है। इस तरह से हम प्राइम नंबर्स जानते हैं। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स के जोड़े देना है जिनका डिफरेंस 2 आ जाए। सबसे पहले आप देखें अगर 3 और 5 हम ले लें तो 5 माइनस 3, 5 में 3 को घटाएंगे 2 मिल जाएगा। तो एक पेयर हमारा 3 और 5 का मिल गया। दूसरा हम देखें अगर 7 और 5 ले लिया, 7 माइनस 5 करेंगे तो भी हमें 2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम 13 और 11 पेयर ले लेंगे, 13 माइनस 11 करेंगे तब भी हमें 2 का डिफरेंस मिलेगा। तो हमारे पास 3 पेयर्स मिल जाएंगे। 3 पेयर्स आर
पहला तो हमारा मिल गया 3 and 5, दूसरा मिल गया 7 and 5, तीसरा मिल गया 13 and 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ऐसे 3 पेयर्स बताना थे प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस 2 हो, तो ये तीनों पेयर्स हमने बता दिए। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनमें से कौन सी प्राइम नंबर है कौन सी नहीं है। तो देखिए 23 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। 23 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, या आप लोग टेबल देख सकते हैं जो हम लोगों ने एक्टिविटी की थी 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी प्राइम नंबर्स थी वो सारी प्राइम नंबर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी उस एक्टिविटी के थ्रू। तो वहां से आप देख सकते हैं कि 23 एक प्राइम नंबर होती है। तो हम लोग लिख देंगे प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। एक तो हमारी 23 हो गई। इसके बाद आप देखें 51 प्राइम नंबर नहीं है। 51 में आप 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग चला जाएगा। नेक्स्ट 37 हमारी प्राइम नंबर है। 37 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 23 37 ये दोनों प्राइम नंबर्स हो गई। 26 तो बिल्कुल नहीं हो सकती, 6 है इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। तो हमारे ए और सी ये दोनों नंबर्स हमारी प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them। यानी 100 से छोटी हमें 7 भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स इस तरह से लिखना है कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। आप लोग एक्टिविटी कर चुके हैं, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये देख लिया था कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्राइम नंबर्स में। तो इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में प्राइम नंबर्स हमें मिल रही थी 2 3 5 7, सेकंड लाइन में 11 13 17 19, थर्ड लाइन में 23 29, यानी बीच में 7 नंबर्स का डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप सबसे लास्ट लाइन पहुंचेंगे वहां पे आप देखेंगे 89 से 97 के बीच में हमें 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स मिल रही हैं। तो 89 से 97 के बीच में जो 7 नंबर्स हैं वही हमारा आंसर होगा। हमें ऐसी 7 कंपोजिट नंबर्स लिखना है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी क्रम से आने वाली नंबर्स हैं। और इन 7 नंबर्स के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। जबकि इससे पहले वाली नंबर हमारी 89 और 97 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच में हमें ऐसी 7 नंबर्स बता देना है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। तो ये हमारा आंसर होगा 90 से लेके 96। ये 7 नंबर्स हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में निरूपित करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 21 को 3 नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। वो तीनों नंबर्स ऑड प्राइम नंबर्स होना चाहिए, यानी 2 को हमें यूज नहीं करना है। 2 हमारी इकलौती प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 21 को हम लोग लिख सकते हैं ए पार्ट 21। अगर हम 3 5 और 13 ले लें तो देखिए इन तीनों को जोड़ने पे हमें 21 मिल जाएगा। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो हमारा 21 का आंसर हो गया 3 + 5 + 13। बी पार्ट हमारा है 31। 31 को भी अगर हम 3 अलग कर लें, 5 अलग कर लें, 3 + 5 8, 31 में से 8 घटाएंगे तो बच गया 23। 23 भी हमारी प्राइम नंबर होती है। तो हमने 31 को लिख दिया 3 5 23। नेक्स्ट सी और बड़ी नंबर है 53। 53 को हम लिख सकते हैं 13 17 एंड 23। 13 17 23 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 53 मिलेगा। और 13 17 23 ये तीनों की तीनों प्राइम नंबर्स हैं। डी है 61। 61 को हम लिख दे रहे हैं 7 13 एंड 41। ये तीनों प्राइम नंबर्स को जब हम जोड़ रहे हैं 7 13 41 इक्वल टू हमें 61 मिल रहा है। तो इस तरह से हमने 3 नंबर्स में इन नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो तीनों प्राइम नंबर्स के सम के रूप में है। ऑड प्राइम नंबर्स हमने ली हैं, यानी विषम अभाज्य संख्याएं 3 5 13 आप देख सकते हैं ये सब के सब ऑड प्राइम नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पे हमें दी गई नंबर्स मिल रही हैं। नंबर 11 है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। यानी कि 20 से छोटी हमें अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 जोड़े लिखने हैं जिनको जोड़ने पे जो सम आए वो 5 से डिविजिबल हो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सारी प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो लेस देन 20
प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं, सभी लोग जानते हैं। लेस देन 20 प्राइम नंबर्स होती हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये नंबर्स हैं जो कि 20 से छोटी प्राइम नंबर्स हैं। अब इन नंबर से ऐसे जोड़े बनाना है जिनको जोड़ने पे जो सम आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल नंबर कौन सी होती हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए। तो हम इनसे पेयर बनाने की कोशिश करेंगे जिनको जोड़ने पे 5 से सम चला जाए। देखिए 2 में 3 को जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा, तो पहला तो पेयर हमें मिल गया 2 + 3 = 5, जो कि 5 से डिविजिबल है। दूसरा देखें, अगर हम 7 + 3 कर दें तो 10 मिल जाएगा, 10 भी 5 से डिविजिबल होता है। इसके बाद हम देखें अगर 13 में 2 को जोड़ दें, 13 + 2 तो 13 + 2 हो जाता है 15, 15 भी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आप देखें 13 में 7 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा, 13 + 7 = 20, 20 भी हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं 11 और 19 अगर हम ले लें, 11 में 19 को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा, 30 भी 5 से डिविजिबल हो गया। तो इस तरह से हमने 20 से छोटी प्राइम नंबर से ऐसे जोड़े बना लिए हैं जिनको जोड़ने पे जो योगफल आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो 5 से डिविजिबल है। तो इस तरह से ये 5 आंसर हमने दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पार्ट ए है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। एक ऐसी नंबर जिसमें केवल 2 फैक्टर्स हो वो नंबर हमारी प्राइम नंबर होती है। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसी नंबर जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हैं वो नंबर हमारी भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। 1 is neither a prime number nor a composite number. The smallest prime number is 2. 2 हमेशा याद रखिए, 2 is the smallest prime number. The smallest composite number, सबसे छोटी composite number हमारी क्या रहेगी, 4. 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 4 हमारी सबसे छोटी कंपोजिट नंबर रहेगी। एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारी 2 रहेगी। याद ही रखिए, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे सिर्फ कहा गया स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो 2 हमारी स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगी। आंसर इसका इसमें ऑप्शन 2 भर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।